नाज़रीन आदाब, 1 बजे तक की हम खबरों के साथ में मोहम्मद नौमान। 2018 और 2019 में परीक्षा पे चर्चा की जबरदस्त कामयाबी और प्रोग्राम के तहत तलबा के जबरदस्त जोशो खरोश को देखते हुए एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा का इनेकाद किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दारुल हुकूमत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तलबा के साथ बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम बच्चों को इम्तिहान के तनाव से निजात हासिल करने के तरीक़ेकार बता रहे हैं। इस प्रोग्राम में तकरीबन 2000 तलबा और असातिज़ा शामिल हैं। पहली बार मुल्क के मुख्तलिफ स्कूलों के 50 दिव्यांग तलबा भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में शामिल हैं। इसलिए अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा। और वहां मजा यह हुआ कि उनका परिचय पढ़ने में कोई 10 मिनट गया और मेरा परिचय पढ़ने में 10 सेकंड भी नहीं गया। ये बात सही है कि खुद को जानना बहुत कठिन होता है, लेकिन जानने का तरीका क्या होता है? जानने का तरीका ये होता है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, प्रोटेक्टिव लाइफ में से बाहर आते हैं और खुद को कहीं ना कहीं चैलेंज मोड में ले जाते हैं, तब पता चलता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये करने की मेरी क्षमता या है या नहीं है। दूसरा, हम ये सोच सकते हैं कि एक सप्ताह भर के अंदर हम देखें, अगर हम थोड़ी डायरी अपनी बना दें कि इस सप्ताह में मेरे मन से कौन से काम किए, फिर देखें कि उसमें सबसे ज्यादा आनंद आया वो काम कौन सा था। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। यह आप बराह रास्त डीडी न्यूज पर देख सकते हैं। बीजेपी के तंजीमी चुनाव के तहत आज बीजेपी के कौमी सदर का इंतखाब होना है। पार्टी के एग्जीक्यूटिव सदर जेपी नड्डा को इस चुनाव में कामयाबी मिलने का इम्कान है। आज सुबह उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इंतखाबात के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और नतीजों का ऐलान आज दोपहर बाद किया जाएगा। अवामी राब्ता मुहिम के तहत मरकजी वजीर जनरल वी.के. सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में लोगों से मिलकर उनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वादी में जो चीजें बरसों से अल्तवा में थीं, उन पर अब तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब पहली बार अवाम और इंतजामिया मिलकर काम कर रही हैं। ख्याल रहे कि हुकूमत के 38 वज़रा का ग्रुप रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा करके लोगों को मरकजी मनसूबों का फायदा दिलाने की सिमत में जारी मुहिम के बारे में जानकारी दे रहा है। जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम होने के बाद मरकज के 55 स्पॉन्सर मंसूबे मुतासिर हुए हैं। ऐसे में वज़रा अपने महकमों को मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी बॉन्ड स्कीम पर अबूरी रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने इंतखाबी बॉन्ड मंसूबे पर रोक की मांग करने वाली दरख्वास्त पर मरकज इंतखाबी कमीशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम की इस दरख्वास्त को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दाखिल किया था। यह मंसूबा सियासी जमातों के जरिए इंतखाब लड़ने के लिए चंदा जमा करने के लिए बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट आज निर्भया इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल के मुजरिम पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पिटीशन पर समाअत करेगा। पवन का दावा है कि साल 2012 में जब यह वाकया हुआ था, उस वक्त वो नाबालिग था। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले में समाअत के दौरान पवन की इस दलील को खारिज कर दिया था। और बैनुल-अक़वामी खबरों में आलमी रहनुमाओं ने इतवार को बर्लिन समिट में लीबिया की जंग खत्म करने के लिए तमाम गैर मुल्की मुदाखलत खत्म करने और असलों की तिजारत पर पाबंदी बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया। रूस, तुर्की और फ्रांस के सदर उन आलमी सरबराहान में शामिल थे जिन्होंने लीबिया जंग में मुदाखलत बंद करने पर दस्तखत किए। और अमेरिका की हवाई रियासत में कल एक शख्स के जरिए की गई गोलीबारी में 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई। अमेरिका के होनोलुलु में गोलीबारी करने वाले बदमाश के साथ तसादुम में यह वाकया पेश आया। होनोलुलु के मेयर ने कहा कि यह न सिर्फ होनोलुलु काउंटी बल्कि हवाई रियासत के लिए एक सानहा है। और यमन के मारिब में फौजी कैंप पर एक मस्जिद में मिसाइल और ड्रोन हमले में 100 से ज़ायद फौजियों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इन हमलों के लिए हूथी बागियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खेल की खबरों में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया इस साल के अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए आज न्यूजीलैंड रवाना हो रही है। न्यूजीलैंड दौरे पर टीम को 5 T20, 3 एक रोज़ा और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में हिस्सा लेना है। 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 24 जनवरी को ऑकलैंड में होगा।
और नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 3 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।